हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले जो है हम पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम उसको कवर कर चुके हैं और साथ ही में गोदावरी और जो कृष्णा रिवर है उनके लेक्चर्स भी आ चुके हैं। अगर आप उन सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कावेरी रिवर सिस्टम। तो इस तरीके से देखिए, कावेरी रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट से जो है फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और ड्रेन करने से पहले जो है ये बहुत ही सुंदर डेल्टा यहाँ पर बनाती है। इसे जो है दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गंगा रिवर है नॉर्थ इंडिया में जो सबसे पवित्र रिवर मानी जाती है, उसी तरीके से जो कावेरी रिवर है साउथ इंडिया की सबसे सैक्रेड रिवर है। और ये जो ओरिजिन हुई है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? ताल कावेरी लेक, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पर? कर्नाटका के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रही ताल कावेरी की लोकेशन और ये है ताल कावेरी लेक। ये बहुत ही एक सैक्रेड प्लेस है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ विजिट करते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है, ब्रह्मगिरी हिल्स में लोकेटेड है। और इसी लेक से जो है जो हमारी कावेरी रिवर है वो डिसेंड करके आगे बहती है। और होगिंकल जो वाटरफॉल है वो भी इसी नदी पे सिचुएटेड है। होगिंकल जो वाटरफॉल है ये कहाँ पर? कर्नाटका और जो तमिलनाडु का बॉर्डर है वहाँ पर ये इस तरीके से देखिए बनते हैं होगिंकल वाटरफॉल। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कर्नाटका और तमिलनाडु से ये फ्लो करती है, मैं बता चुका हूँ। और जैसे ही ये ईस्टर्न घाट में जब ये फ्लो करती है ड्रेन करने से पहले, तो वहाँ पर क्या है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े जो है वाटरफॉल्स ये बनाती है। और साथ ही में जब ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करना होता है इसने, तो उससे पहले ये बहुत सारी जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या है बंट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाइडर डेल्टा बनता है। और इस डेल्टा को बोलते हैं गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। तो ये याद रखिएगा, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया किसका डेल्टा है? कावेरी नदी का। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई है और एक बहुत ही सुंदर वाइडर डेल्टा ये बनाती है, जिसे गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। ये देखिए सारा ये पूरा डेल्टा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। बात करूं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है शिमशा, हेमावती, होनहोल, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। इन सभी को ही हम डिटेल में देखेंगे। तो ये देखिए हेमावती, यहाँ से ये शिमशा रिवर है, ये अर्कावती है, ये काबिनी है, सुवर्णवती है, ये भवानी है, ये नोयल रिवर है, ये सारी जो है अमरावती है। और यहाँ पर देखिए ग्रैंड कैनिकट है, वर्ल्ड का जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम इसी नदी पे बना हुआ है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो भी क्या है, इसी नदी पे सिचुएटेड है। और इन्हीं डैम्स की वजह से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो मिलती है मैसूर को, बेंगलुरु को, और जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो शिवा समुद्रम वाटरफॉल से ही मिलती है। और साथ ही इस नदी के किनारे पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ या टाउन बसे हुए हैं वो है श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, तल्लाकड़, तिरुमाकुडल, मायावरम, पुम्पुहार। ये सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर हैं जो इस नदी पे लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये रहा ताल कावेरी से तो ओरिजिन हुई है, श्रीरंगपट्टनम आया, फिर भीमेश्वरी आया, त्रिचुरपल्ली आया, ये रहे देखिए होगिंकल वाटरफॉल मैंने बताया ना आपको, ये बॉर्डर पे हैं। और ये थंजावुर, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, इसके किनारे पे सिचुएटेड है। बात करूं हेमावती रिवर की, तो हेमावती कहाँ से निकली है? वेस्टर्न घाट से, एट एन एलिवेशन ऑफ 1219 मीटर नियर चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से ये निकलती है। और इसकी जो लंबाई है 245 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये चिकमंगलुरु, हसन और जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से फ्लो करती है। और कृष्ण राजा सागर जो डैम है वहाँ पर जो है कावेरी को मीट करती है। तो ये देखिए ये है हेमावती रिवर, इस तरीके से फ्लो करती है। और यहाँ पर देखिए ये है कृष्ण राजा सागर
डैम। तो लक्ष्मण तीर्थ देखेंगे हम जब, तो वो भी आके यहाँ कृष्ण जो सागर डैम है यहीं पर आके जो है कावेरी से मिल जाती है। बात करूं अर्कावती रिवर की, तो ये नंदी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से, और कनकपुरा में जो है ये कहाँ, कनकपुरा में ज्वाइन करती है कावेरी रिवर को। तो देखिए ये रही हमारी अर्कावती, और ये यहाँ पर कनकपुरा में ज्वाइन कर जाती है कावेरी रिवर को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, चुंची वाटरफॉल्स इस नदी के ऊपर सिचुएटेड है। और दो वाटर रिजर्वायर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस नदी पे हैं वो है हिसार घट्टा और टीजे हाली, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये है अर्कावती। अब बात करूं शिमशा रिवर की, तो ये देवरिया दुर्गा हिल्स तुमकूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से जो है निकलती है। और इस नदी के ऊपर जो है मारकोन्नाहल्ली जो डैम है इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये बना कहाँ पर है, जो तुमकूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और इसी नदी पे जो है शिमशा वाटरफॉल भी हैं, और इन्हीं वाटरफॉल की मदद से जो है शिमशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वहाँ लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये रही शिमशा नदी, और इस तरीके से इसके वाटरफॉल्स हैं। इन्हीं वाटरफॉल्स पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो लगा हुआ है, जो कि वहाँ बिजली प्रोडक्शन करता है। बात करूं लक्ष्मण तीर्थ की, तो ये इरुपु फॉल्स से ये निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी रेंज में कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में जो है लोकेटेड है। और ये जो रिवर है ये बॉर्डर करती है वेनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला को, और कृष्ण राज सागर में ये जो है, जो मैंने आपको पहले बताया कृष्ण सागर जो डैम है वहाँ पर जो है इस लेक में जो ये कावेरी रिवर को ज्वाइन करती है। तो लक्ष्मण तीर्थ को देखते हैं मैप में, ये रही देखिए लक्ष्मण तीर्थ ये वाली, और यहाँ जो है वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ बॉर्डर करती है। ये है कृष्ण सागर डैम, तो यहाँ पर जाके ये मिल जाती है कावेरी से। बात करूँ काबिनी की, तो इसको हम कपिला भी बोलते हैं। ये पकरामथलम जो हिल्स हैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट में केरला के, वहाँ से ये निकलती है। और काबिनी जो रिवर है उसके जो है जो बैक वाटर्स हैं, वो उसके जो बैक वाटर्स है वहाँ पर जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर सरवाइव करती है, क्योंकि समर्स में क्या है वहाँ पर जो है ग्रासेस बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। और काबिनी जो रिवर है वो बनाती है कुरुवा आइलैंड, जो कि 520 एकड़ तक फैला हुआ है, और यहाँ पर इस आइलैंड में डाइवर्स फ्लोरा और फौना देखने को मिलती है। तो देखते हैं, ये रही हमारी काबिनी रिवर। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या है। अब सबसे पहले ही मैंने कहा बैक वाटर्स, तो बैक वाटर्स बेसिकली क्या होते हैं, मान लीजिए ये कोई ओशियन का पानी यहाँ को आ रहा है, या फिर कोई रिवर का पानी, दोनों को कंसिडर कर सकते हैं आप। ये इस तरीके से आगे को आया, और ये कुछ एरिया इस तरीके से थोड़ा सा है हाइट में, इस तरीके से है। तो ये जब ये यहाँ को आएगा तो ये कुछ पानी यहाँ को नीचे गिर जाएगा, और कुछ वाटर जो है बाकी वापस चला जाएगा। तो जो जो पानी यहाँ गिरता जा रहा है नीचे, वो यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है इस वाली साइड में, और वो अलग ही वाटर बॉडी बना देगा। तो इसी को बोलते हैं बैक वाटर्स। तो बैक वाटर क्या है, ओशियन की वजह से भी बनते हैं, और जो है किसी रिवर के फ्लो को जब जो है ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है तो उसकी वजह से भी जो है बैक वाटर्स बनते हैं। तो काबिनी रिवर के बैक वाटर्स कुछ इस तरीके से हैं। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है फ्लरिश कर रही है। और ये देखिए ये काबिनी रिवर है, इसके दो जो ये हेड स्ट्रीम है इनसे ज्वाइन करके यहाँ पर 2 किलोमीटर ये फ्लो करती है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सारा जो है ये कुरुवा आइलैंड्स है। कुरुवा आइलैंड्स पे भी अच्छी डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना हमें देखने को मिलती है। बात करूं स्वर्णवती रिवर की, तो इसकी जो लंबाई है 88 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये नासुर घाट जो रेंज है कर्नाटका में वहाँ से ये निकलती है। और इसी रिवर के ऊपर जो है स्वर्णवती डैम भी बना हुआ है, जो कि कहाँ पर 3 किलोमीटर दूर है सिर्फ, जो चिक्का होल रिजर्वायर प्रोजेक्ट है वहाँ से। तो देखते हैं स्वर्णावती रिवर ये रही।
बात करूँ नोएल रिवर की, तो नोएल रिवर का जो पुराना नाम था वो था कांचीनाडी रिवर, और ये वेलनगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट तमिलनाडु से निकलती है और कावेरी को ज्वाइन करती है कोडुमुड्डी में, इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की। इसी रिवर के ऊपर क्या है 32 टैंक्स बनाए गए हैं और इन टैंक्स का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, तो इस जिसे हम बोलते हैं टैंक इरिगेशन। तो एक बार देखते हैं कि टैंक, पहले देख लेते हैं नोएल रिवर कौन सी, ये रही नोएल रिवर। और ये देखिए कुछ जो मैंने बताया ना आपको कि टैंक इरिगेशन क्या होती है, देखिए इस तरीके से मान ली कोई रिवर है, ये फ्लो कर रही है यहाँ पर, वहाँ से आपने एक चैनल बना ली इस तरीके से यहाँ से, तो उस चैनल का पानी यहाँ आ रहा है अब रिवर का इस चैनल के थ्रू, और यहाँ आपने एक डैम बना दिया इस तरीके से, पानी को यहाँ इकट्ठा कर दिया, और फिर आपने यहाँ से जो है चैनल्स बना के जो है पानी अपने खेतों को यूज़ किया फॉर इरिगेशन, तो इसे बोलते हैं टैंक इरिगेशन। तो तमिलनाडु जो है बहुत फेमस है अपनी टैंक इरिगेशन के लिए। तो नोएल रिवर के ऊपर जो है 32 वाटर टैंक्स बने हुए हैं, तो वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। बात करूं अमरावती रिवर की, तो इसे पूर्णामी रिवर भी बोलते हैं। ये केरला तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर, जो कि बॉटम है मंजमपट्टी वैली का, और ये जो वैली है ये बनती है अन्नामलाई हिल्स इसके एक तरफ है और पालनी हिल्स इसके एक तरफ है, और इसी वैली में जो है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। तो वहाँ से जो है ये रिवर निकलती है, और ये जो तमिलनाडु की जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की सारी एग्रीकल्चरल नीड का ध्यान यही रिवर रखती है। लेकिन एक दुखद बात यह है कि ये जो अमरावती रिवर है इसका जो पानी है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग वाटर की तरह यूज़ होता है, और साथ ही जितना भी वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का इस रिवर में आके जो है ड्रेन किया जाता है, जिसके कारण जो है अमरावती रिवर बहुत बुरी तरीके से जो है सीवियरली ये पॉल्यूटेड नदी है। तो ये रही देखिए अमरावती। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ग्रैंड एनीकट डैम जिसे हम कल्लानी डैम भी बोलते हैं, ये भी तमिलनाडु में जो है कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये इसको 2nd सेंचुरी एडी में बनाया गया था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है वर्ल्ड का। तो ये देखिए ये रहा ग्रैंड एनीकट, यहाँ पर है ये वाला, ये इस तरीके से है कुछ। तो कहाँ पर, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है तमिलनाडु की। अब बात करते हैं तमिलनाडु और जो कर्नाटका स्टेट है इनके बीच में क्या है, कावेरी जो रिवर है इसके पानी को लेके काफ़ी डिस्प्यूट है। आखिर क्या कारण है इस डिस्प्यूट का, तो तमिलनाडु जो है वो एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है और कर्नाटका क्या है एक अपस्ट्रीम स्टेट है। तो कर्नाटका ऊपर आता है, तमिलनाडु नीचे आता है, और कर्नाटका से ही ये ओरिजिन होती है। तो तमिलनाडु बोलता है कि कर्नाटका ने जो है बहुत से नए डैम बना दिए हैं इस नदी के ऊपर, जिसकी वजह से जो है इसका पानी का जो फ्लो है नीचे डाउनस्ट्रीम में नहीं आ रहा है। और कर्नाटका बोलता है कि जितने भी पुराने एग्रीमेंट्स जो वाटर की शेयरिंग के लिए किए गए थे उन सभी एग्रीमेंट्स में जो है तमिलनाडु को ही फेवर किया गया है, तमिलनाडु को ज़्यादा पानी दिया गया है। लेकिन वो बोलते हैं रिवर हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुई है और पानी सारा तमिलनाडु को जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसी चक्कर में जो है काफ़ी डिस्प्यूट रहा पानी को लेके, और 1990 में क्या है इन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और उसने जो है 2007 में जो है वाटर शेयरिंग फार्मूला दिया, और उसके बाद भी जो है काफ़ी जो है कावेरी रिवर जो रिवर अथॉरिटी है उसके बाद वो सेट की गई, ठीक है, तो सेंटर के द्वारा। लेकिन जो है इसके ऊपर अभी तक कोई भी एक फाइनल फैसला नहीं आया है, और जो अभी जो लेटेस्ट जो फैसला दिया गया है इसके ऊपर वो फरवरी 16 2018 को दिया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो कर्नाटका है वो क्या है जितना उसको पानी मिल रहा था उससे एडिशनल उसको 14.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट टीएमसी। टीएमसी क्या होता है, पानी की एक यूनिट है मेजर करने के लिए बहुत लार्ज वाटर को, मतलब कि जो पानी डैम्स में स्टोर होता है अगर उनको आप मेजर करना है तो आप उनको टीएमसी में मेजर करेंगे, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो एडिशनल 14.75 जो है कर्नाटका को दिया जाएगा, क्योंकि जो बेंगलुरु है वहाँ पर जो वाटर स्कारसिटी देखने को मिल रही है उसकी वजह से जो है ये पानी उनको
अलॉट किया गया था और तमिलनाडु को जो है 192 टीएमसी से घटाकर कितना 177.25 कर दिया था। तो अभी तक ये रीसेंट जो है अपडेट है। तो इसी के साथ मैं कावेरी रिवर को एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप इस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।